हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में। और मैं सिंटू मौर्य आप लोगों को सिखाने वाला हूं एकदम बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ, मतलब एकदम जीरो लेवल से। अगर कोई ऐसा जो सीखना चाहता है एकदम शुरू से, जिसको कुछ भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे रन करता है, कहां से स्टार्ट करें, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके यहां पर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन सभी लोग जो है हर सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है पहला कदम सीरीज में। मैं आप लोगों को बहुत सारे इसमें वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई आता है ना, तो हमेशा एक चीज सोचकर आता है कि यार रातों रात ना हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। ये सब लोग सोचते हैं। मैं भी जब स्टॉक मार्केट में आज से 6 साल पहले जब एंटर किया था, तो मैंने भी यही सोचा था कि यार एक रात में मेरे पास बहुत सारा पैसा जो है आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा एक चीज को समझ लीजिएगा। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हम लोग 12 साल जो है 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तब जाके कहीं हमें 50 या 60 हजार की नौकरी मिलती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक दिन में आपको बहुत सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं यहां पे स्टॉक मार्केट की। आज की जो पहली सीरीज है उसमें मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको एंटर करने से पहले ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमारा क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा मिथ बस्टिंग। मिथ बस्टिंग का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग में ना पहले से बहुत सारी चीजें जो है ना स्टॉक मार्केट को लेकर ऑलरेडी हमारी दिमाग में हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे एक एक करके कि किस तरीके से वो चीजें सही हैं, कितनी गलत हैं, या सिर्फ एक हवा फैलाया गया है मार्केट में, वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट आखिरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इस बारे में भी बात करेंगे हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से, ठीक है। और व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हमें शेयर बाजार में पैसा क्यों निवेश करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे आज के इस सेशन में कवर होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहां पर जो हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो हमारे मन में होता है कि सर हमें डायरेक्ट बताइए कि कैसे किसी भी शेयर को बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ये हमें बता दीजिए। लेकिन मैं बता दूं कि ये एक दिन का गेम नहीं है। और अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। लेकिन हां, अगर आप सीखना चाहते हैं और सीखकर अपने पैसे को सही जगह कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये शेयर मार्केट आपको बहुत कुछ देने वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक यानी मिथ्स अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स है मार्केट में। आप देखोगे सबसे पहला जो मिथ है कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, ठीक है। हर जितने लोग भी ना इन्वेस्टमेंट करना जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये पहला क्वेश्चन जरूर आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जुआ खेल रहा हूं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, तो मेरा जवाब सीधा है नहीं, ठीक है। लेकिन हां, एक अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि शेयर मार्केट को हम बिना सीखे इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए जुआ होने वाला है, ठीक है। दूसरा मिथ जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या हमें शेयर मार्केट में आने के लिए फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्या हमारा बैकग्राउंड जो है फाइनेंस का होना चाहिए, इस बारे में भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ठीक है। और तीसरा मिथ जो सबसे बड़ा मिथ है कि फॉर इन्वेस्टमेंट वी शुड हैव बिग कैपिटल, मतलब शेयर मार्केट में आने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट होना चाहिए, तभी हम शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक छोटा सा
जो पहला क्वेश्चन हमारा था कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। अब बहुत सिंपल सा, यहां पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ये टाटा मोटर्स, भाई टाटा कंपनी का नाम किसने नहीं सुना है, ठीक है। तो जो टाटा की गाड़ियां होती हैं, ठीक है, ये उसी का ही शेयर है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा, ध्यान से इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जिसको एकदम शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, वो आया और उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि यार 2015 में मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे उसने देखा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो उसने सोचा कि मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, मैं क्या करता हूं, इस 10,000 रुपए को ना लगा देता हूं, क्योंकि ऊपर जाते हुए देखकर ना ऐसा लगता है कि अभी तो ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। उसने पैसा लगाया और अगले ही दिन से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसने जब पैसा लगाया तो उसने कुछ भी नहीं देखा कि ये मार्केट ऊपर क्यों गया है, कहां तक जा सकता है, नीचे आएगा कि और ऊपर जाएगा, ये सारी बातों की जानकारी उस इंसान के पास नहीं है, तो डेफिनेटली उसका पैसा डूबेगा और इसी को आप जुआ कहोगे, ठीक है। लेकिन एक वो पर्सन जो अच्छे से चीजों को एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है और उसके बाद वो पैसा लगा रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, 2021 में, ठीक है, इस पॉइंट पे पैसा लगा रहा है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहां पर लगभग जो आपका प्राइस है वो कहीं ना कहीं 100 रुपए या उससे नीचे पर आ चुका था और उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं लेता है और सीधे 1,000 पे जाके रुकता है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि जिसको थोड़ी भी नॉलेज है। अच्छा, एक चीज और आपको लगेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे प्रिडिक्ट की जाती हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता है, मतलब आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना पड़ता है और जितनी ज्यादा अच्छे से एनालाइज करके अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो याद रखिएगा कि उतना बेहतर आपका प्रिडिक्शन जो है बाद में कह सकते हैं कि साबित होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी को यह पता है ना कि यहां से ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा वेट कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। इन सारी बातों पे मेरा सिर्फ एक जवाब है कि शेयर मार्केट जो है वो जुआ नहीं है उन लोगों के लिए जो इसको सीख कर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि 90%, ठीक है, 100 लोगों में से 90 लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसे को डबल ट्रिपल या 4 गुना 10 गुना करने के लिए आते हैं। इसमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो पहले यह सोचते हैं कि यार मुझे सीखना है, उसके बाद मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और अगर आपकी यह अप्रोच है तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर दूसरा जो हमारा सवाल था कि क्या शेयर मार्केट के लिए हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए या जरूरी है ऐसा कि हमने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ही पढ़े हों जो कि हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस बात का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ऐसे बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो एकदम जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच से आज जो है बिलियनियर हो चुके हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है ना, ये उन्हीं लोगों की लिस्ट है जो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके बिलियनियर बने हैं। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूं। विजय केडिया, सोचने वाली बात है कि बीकॉम किया था इन्होंने, ठीक है, बीकॉम किया था, लेकिन शेयर मार्केट को सीखा, समझा और थोड़ा सा संयम रखा और फिर ये बिलियनियर बने। राकेश झुनझुनवाला, इनका नाम किसने नहीं सुना है, लेकिन हां, राकेश झुनझुनवाला सीए थे। लेकिन यहां पे देखिए, रामदेव अग्रवाल ये भी सीए थे। अब आशीष धवन, ठीक है, एमबीए। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इनके बारे में ना एक बार जाके गूगल जरूर कर लें ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हां, शेयर मार्केट में अगर सीख कर हम आते हैं ना तो डेफिनेटली हम भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। रमेश दमानी, एचआर स्पेशलाइजेशन, जस्ट थिंक ऑफ इट कि इनका स्पेशलाइजेशन एचआर में था और ये जो है बिलियनियर हैं इस समय पर, ठीक है। वैसे ही राधा कृष्ण दमानी, इनका नाम किसने नहीं सुना है। डीमार्ट आपने सुना है, डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट कंपनी जो है इन्हीं की है, राधा कृष्ण दमानी, जो कि अंडर ग्रेजुएट थे, ठीक है,
अंडर ग्रेजुएट हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी और खुद को बिलियनियर बनाया। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, पोरंजू वेलियत जो कि एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बनाया और सिर्फ अपनी नॉलेज को डे बाय डे गेन करके। ठीक है, वैसे ही पराग पारेख जो कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपने सुना भी होगा म्यूचुअल फंड में। ठीक है, पराग पारेख, तो हम लोग अभी बात भी करेंगे इन सारी चीजों पर, बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि फाइनेंस बैकग्राउंड का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अगर परसेंटेज वाइज भी हम बोले ना तो 0% जरूरत है आपके बैकग्राउंड की, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके उस पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो। ठीक है, अब मैं यहां पे ना एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, इनके बारे में। पोरंजी वेलियत जो है ये एक लॉ ग्रेजुएट थे। ठीक है, और जैसा बहुत लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि शेयर मार्केट में आने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, या आपके मन में भी होगा कि सर हमारे पास तो 500 रुपए भी नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, ये एक बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। ठीक है, जिस स्कूल में ये जाते थे, ठीक है, वहां पे इनके टीचर हमेशा इनके माँ बाप को कहते थे कि इनको अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल बने तो इनको ले जाकर आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। ठीक है, और इनके माता पिता जो थे वो फार्मर बैकग्राउंड से थे। ठीक है, किसान बैकग्राउंड से। सोचने वाली बात है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, जिसके पास अपनी बेसिक एजुकेशन पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, वो पर्सन आज की डेट में बिलियनियर है। तो क्या होता है कि इनके जो फादर है ना, जब स्कूल से ये कहा जाता है कि इनको अगर अच्छी एजुकेशन देनी है ना तो आपको इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, तो इनके फादर जो है एक जमीन का जो टुकड़ा है, ठीक है, फार्मर के पास क्या होता है, जमीन का टुकड़ा, उस जमीन के टुकड़े को बेचकर ये अपने बेटे को शिक्षा देते हैं। और धीरे धीरे जो है ये पहले टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब करके, सोचिए मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है शेयर मार्केट से, पर्सन जो है टेलीफोन एक्सचेंज में, जहां पे हम लोग कॉल करके बोलते हैं ना, अरे मेरा लाइन यहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, लाइन नहीं आ रहा है, या मेरी बात नहीं हो पा रही है, उसमें जॉब करके उसके बाद एक स्टॉक ब्रोकर के साथ जॉब करके धीरे धीरे वहां पर इन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया। जब ये एक ब्रोकर के साथ जुड़े, ठीक है, ऐसी कंपनी में जुड़े जहां पे ये ब्रोकरेज जो ब्रोकरेज फर्म होती है, और धीरे धीरे इन्होंने चीजों को वहां पे समझा और फिर खुद की एक कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, और वो भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कंपनी इन्होंने स्टार्ट की, ब्रोकरेज कंपनी, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बहुत बड़ा बनाया। और आपको बहुत ही मजे की बात बताऊं कि जिस फार्मर ने, यानी इनके पिता ने जो लैंड अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बेच दिया था ना, उसी लैंड को इन्होंने मुंह बोले कीमत पर वापस खरीदा। और मैं आपको, आप गूगल करोगे तो आपको ये फोटो मिल जाएगी। ठीक है, ये वेलियत है, और ये वही लैंड है जिसको इन्होंने इनके पिता ने इनको पढ़ाने के लिए बेच दिया था। और देख सकते हैं आप, उसमें इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस बनाया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा, मर्सिडीज कार खड़ी है, मस्त फार्म हाउस है। ठीक है, और यहां पे काफी सारे जानवरों को भी इन्होंने पाला हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई ये कह रहा है ना, लेकिन हां एक चीज और बताता हूं मैं, 100 में से ऐसा एक पर्सन होगा। ठीक है, क्योंकि सबके पास, याद रखिएगा, सब लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखकर पैसा कमाना, पेशेंस के साथ पैसा कमाना, यह सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी सोच लिया कि नहीं मुझे पेशेंस के साथ ही काम करना है, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आई थिंक कि ये 3 सवाल जो आपके मन में थे कि भाई कैसे शेयर मार्केट क्या जुआ है, या बहुत ही स्मॉल अमाउंट से हम शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपए है ना, तो आप शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा
अभी आगे हमारी ये जो सीरीज है पहला कदम, ये चलती रहेगी और मैं आपको आगे बताते रहूंगा डे बाय डे कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को प्लान करोगे, ठीक है। उसके बाद जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में आता है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली, ठीक है, एबीसी, मान लीजिए इस कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, ठीक है। मैंने इस छोटी सी कंपनी को स्टार्ट किया और धीरे 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 मेरा बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है। अब जब बिजनेस ग्रो करता है ना, तो फिर हमें लगता है कि इसको थोड़ा सा हमें और क्या करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कुछ लोगों से कर्जा लिया, यानी डेट लिया मैंने, ठीक है। अब जब मैंने कुछ लोगों से कर्जा लिया, फिर मैंने कंपनी में लगाया और इसको थोड़ा सा और बड़ा किया। जब कंपनी और बड़ी हो जाती है तो भाई हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे की तरफ ग्रो करे, ठीक है, डे बाय डे ग्रो करता रहे। तो फिर जो है एक ऐसी स्टेज आती है ना, जब हमें बहुत सारे पैसों की, यानी बहुत सारे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और उस कैपिटल को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी को लेकर जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, एक आपका फ्रेंड है उसके पास 200 रुपए हैं, तो मुझे ऐसे ना हर इंसान से, जितने भी लोग हैं जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट किसी के घर घर तो नहीं जा सकता ना पैसे लेने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि अपनी कंपनी को सबसे पहले मैं स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट करता हूं, और जब सबसे पहले कंपनी को एनलिस्ट किया जाता है तो उसी को बोला जाता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी किसी कंपनी का किया जाता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें जो है, ये हमारा कंपनी का प्राइस है, मान लीजिए, ठीक है, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो स्टार्ट हुई, जैसे फॉर एन एग्जांपल 200 रुपए से स्टार्ट हुई। मैं डीमार्ट का एग्जांपल देके बताता हूं कि डीमार्ट कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो स्टार्ट की वो 299, मतलब 245 से 299 रुपीज पे स्टार्ट की, ठीक है। मतलब मैंने लोगों को बोला कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो इसको, मेरी कंपनी के शेयर को 245 से लेकर 299 रुपए तक खरीद सकते हैं, ठीक है। और कुछ शेयर जो है मैंने मार्केट में रख दिया। अब देखिए यहां पर एक चीज हमारे माइंड में आएगी कि सर हमें डेट मिल रहा था तो आराम से हम और लोगों से डेट ले लेते। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी कंपनी के लिए डेट लेते हो, मतलब कर्ज लेते हो, तो आपके पास एक बर्डन रहता है कि उसको आपको चुकाना ही चुकाना है, ठीक है, और उस पे आपको इंटरेस्ट भी साथ में देते रहना है। डजंट मैटर कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसने आपको पैसा दिया है उसको अपना पूरा पैसा चाहिए और साथ में उसको इंटरेस्ट भी चाहिए ही चाहिए। लेकिन कंपनी जब स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट होती है तो यह सिनेरियो जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में अपने आप को एनलिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमसे लिया गया पैसा, यानी पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है, कंपनी उसको लायबल तो होती है देने के लिए, लेकिन बाध्य नहीं होती है। याद रखिएगा, मतलब कंपनी कमाएगी तो आपको पैसा देगी, अगर कंपनी नहीं कमा पाएगी तो वो आपको पैसा नहीं देगी, ठीक है। तो यानी कंपनी के पास ऐसा कोई बर्डन नहीं बचता है कि यार मुझे, अगर मैंने इनसे 100 रुपए लिए हैं तो मुझे देना ही देना है और साथ में 10 रुपए इंटरेस्ट भी देना है। ये कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इसीलिए कंपनीज जो है अपने आप को शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू एनलिस्ट करती हैं, ठीक है। और जब ये आईपीओ आता है तो हम जो है कंपनी के कुछ शेयर, सपोज मान लीजिए कि मैंने 10 शेयर्स आईपीओ में 299 रुपए पर ले लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। डीमार्ट के 10 शेयर्स जो है मैंने 299 रुपए पे ले लिए, ठीक है। और जब ये आईपीओ खत्म होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब मार्केट प्राइस इसका खुलता है, ठीक है, तो वो जाके 600 रुपए पे खुलता है। ये मैं डीमार्ट का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो मार्केट प्राइस जाके 600 रुपए पे खुलता है। और सोचिए कि इस पूरे प्रोसेस में
करीबन करीबन आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 दिन लगते हैं, यानी 1 महीना लगता है। सोचिए जिसने 300 रुपए पे 10 शेयर लिए थे वो खुलते के साथ ही 600 रुपए के हो गए, मतलब सीधे 2 गुना। ठीक है, हां यह भी हो सकता है कि आपने जो 299 में लिया था वो 100 रुपए का भी खुले। ठीक है, ये डेफिनेटली हो सकता है, मतलब दोनों एंगल इसमें होते हैं। लेकिन सोचिए अगर आप इस वाले एंगल को देखोगे तो सीधे आपका 15 से 20 या 25 दिन में मान के चलिए कि आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, और धीरे 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 डाउन द लाइन, वैसे 2017 में ये कंपनी जो है एनलिस्ट होती है, और आज आपको पता है इसका प्राइस क्या है, जानते हैं इसका करंट प्राइस क्या है? अभी आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे, 2024 में इसका करंट प्राइस है 4688 के अराउंड। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है क्योंकि प्राइस। ठीक है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि जिसने 2017 में इस कंपनी पे पैसा लगाया होगा, डीमार्ट जो कि राधा कृष्ण दमानी की कंपनी थी, ठीक है, आज वो 2024 में कंपनी जो है उस 600 रुपए की वैल्यूएशन से 4600 रुपए के पास आ चुकी है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर आपने एक शेयर भी लिया होता तो वो कितना बेहतर तरीके से ग्रो करता। ठीक है, और मैं आपसे एक बात बहुत सिंपल सी आपको एक बार मैं कहूंगा कि सोचिए इस चीज को कि अगर हर महीने मैंने 500 रुपए के, या मान के चलिए 600 रुपए इसका प्राइस है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर महीने मैं एक शेयर जो है इस कंपनी का ले रहा हूं। ठीक है, हर महीने मैं एक शेयर ले रहा हूं इस कंपनी का। अरे यार एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आज की डेट में 600 रुपए का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है? जस्ट थिंक ऑफ इट। 600 रुपए ना, कई बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना, खराब हो जाता है, क्यों? खाना अच्छा नहीं मिला। तो सोचिए कि उस पैसे को अगर आपने यहां लगाया होता तो आज की डेट में आपके पास वो पैसा 4600 की प्राइस पे आ चुका होता। जस्ट थिंक ऑफ इट। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है। आपको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको तभी समझ में आती है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूं। कंपनी है वो डेट भी ले सकती है, लेकिन डेट क्यों नहीं लेती है मैंने अभी बताया। तो वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार, इसका मतलब समझ रहे हैं, पहली बार कंपनी डायरेक्टली अपने लोगों को, ठीक है, शेयर बेच रही है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब जैसे मैं और कंपनी, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कंपनी से शेयर ले लेता हूं। उसके बाद जब ये एक बार शेयर मार्केट यानी एनएससी और बीएससी, अभी हम बात करेंगे कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है। एनएससी और बीएससी में जब ये एनलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग शेयर को डायरेक्ट कंपनी से ना खरीद के आपस में ही एक दूसरे को खरीदते और बेचते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आईपीओ होता है, आईपीओ और जब हम नॉर्मली कोई शेयर लेते हैं ना, उसमें यही डिफरेंस है कि आईपीओ में आप डायरेक्टली कंपनी से ले रहे हो, लेकिन जब नॉर्मली जैसे आज जाके मैं डीमार्ट का एक शेयर लेता हूं तो वो मैं किससे ले रहा हूं? कोई पर्सन होगा जो बैठा होगा बेचने के लिए। ठीक है, कोई भी पर्सन, मैं उसको नहीं जानता, और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। जबकि अगर आप देखोगे शुरुआत में ये सब कुछ ऑफलाइन होता था, कितना मुश्किल होगा, लेकिन आज घर बैठे आप जो है ले सकते हो, इतना आसान हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। अगले सेशन में मैं बहुत अच्छे से विस्तार में भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को किस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लीजिए कंपनी के कोई भी शेयर है, ठीक है, कोई भी शेयर है, जैसे मैंने डीमार्ट को बोला कि वो 600 रुपए पे एनलिस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने शेयर खरीद के डीमार्ट का रखा हुआ है और आपको अगर शेयर खरीदना है तो आप मेरे घर आओगे। नहीं, घर नहीं आते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, ये कंपनी और स्टॉक मार्केट के बीच में एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर, और ये ब्रोकर ही काम करता है शेयर को एक मुझसे लेकर आपको बेचने में। ठीक है,
तो हमारे बीच में बिचौलिया जिसको बोलते हैं वो होता है ब्रोकर। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं, अब स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर कंपनीज हैं जो कि, और ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, 20-20 हजार करोड़ की कंपनीज जो है वो एज अ ब्रोकर जो है शेयर को खरीद के बेचने का काम हमारे लिए कर रही हैं, ठीक है। मतलब हम जो शेयर खरीदते हैं ना, वो डायरेक्ट पर्सन के पास ना जाके हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास आप जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और शेयर को खरीदने और बेचने का काम उसी के थ्रू होता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा पहले होता था जब आपको शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है, तब फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम लोग जो है किसी भी शेयर को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शेयर, कोई भी कंपनी जब आती है तो मार्केट चलता कैसे है। अब मार्केट में प्राइस बढ़ता घटता, ये सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ जाके डेफिनेटली बात करेंगे बाद में, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए, वाई शुड, एक क्वेश्चन आता है कि वाई शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं जिसको कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने उस 10,000 रुपए को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए डाल दिया। सबसे पहले मैंने सोचा कि यार मैं ना सेफ जोन में रहना चाहता हूं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा चोरी तो होने वाला नहीं है, ठीक है, ना ही कम होने वाला है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको चुपचाप सेविंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में मेरे को 5 साल कि अगर मैं पीरियड की बात करूं तो 2 से 2.5% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो 2.5 से 3% मान लीजिए, तो मेरा इस 10,000 का अमाउंट जो है वो 1500 यानी 1592 रुपीज मेरे को दे देगा, ठीक है, 5 साल खत्म होने के बाद, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इसको फिक्स डिपॉजिट में डालता, ठीक है, 5 साल के लिए, तो ये मुझे 4,356 रुपीज रिटर्न में दे देगा। और इस टोटल अमाउंट को जब जोड़ोगे तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं LIC की बात करूं तो LIC में मेरे को 5 साल के लिए 10,000 रुपए जो है वो इतना इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न्स देगा, यानी 7.7%। और वहीं पे रियल एस्टेट की मैं बात करूं, रियल एस्टेट सर हम जमीन भी तो खरीद सकते हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि 10,000 रुपए में आपको जमीन मिलेगी नहीं, ठीक है। तो रियल एस्टेट के लिए इनिशियली आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहीं पर हम म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है, जो कि मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इक्विटी, ये दोनों पार्ट्स जो है हम लोग यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो 5 साल के लिए अगर 10-10 हजार रुपए में छोड़ता हूं तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में मुझे 7,623 रुपए, और वहीं पर अगर मैं इक्विटी की बात करूं 5 साल के लिए, देखिए जितना ज्यादा लंबा समय आप देंगे उतना रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। 12,897 रुपए, सॉरी 87 रुपीज जो है आपको यहां पर मिलते हैं, जो कि 18 से 20% का एक अच्छा रिटर्न, अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो वो आराम से इतना ले सकता है। अब जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये मैंने 5 सालों में सिर्फ एक बार 10,000 डाला है, ठीक है। सोचिए कि मैं हर साल अगर 10-10 हजार रुपए डालता तो यह अमाउंट कितना बड़ा हो चुका होता, या सोचिए कि मैं हर महीने 500-500 रुपए डालता तो यह अमाउंट कितना बड़ा हो जाता। तो आपको सिंपली जो है इसको इस तरीके से देखना है कि आप हर महीने ना बहुत सारा पैसा इधर उधर वेस्ट करते हो। अगर आप उसको आज से ही, डजंट मैटर आप जॉब करते हो नहीं करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, डजंट मैटर, अगर आप ये हैबिट बना लोगे कि मुझे 500 रुपए, मैं अगर शुरुआत कर रहा हूं तो 500 रुपए से कर सकता हूं, तो डेफिनेटली देखिएगा कि आगे चल के आपको यह बात समझ में आएगी कि इसकी पूरी पावर क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए।
आपको मैंने इसीलिए कंपैरिजन करके दिखाया, ठीक है। अब विद हाउ मच अमाउंट मुझे स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा दिमाग में आपके क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको कहूंगा कि सिंपली जिसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा, जो नॉन सैलरीड पर्सन है, वो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकता है, और जो सैलरीड पर्सन है वो हर महीने मिनिमम आपको, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे वैसे, ठीक है, कि कितना मिनिमम अमाउंट आपका सैलरी कितना है, फिर आपको कितना जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर बात करेंगे, लेकिन मिनिमम आपको 5000 रुपीज जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अब कहां पे करेंगे, कौन से सेक्टर में करना चाहिए, ये सारे सवाल आपके मन में आई होप आ रहे होंगे, और इन्हीं को हम लोग एक एक करके हमारी इस सीरीज में जो है कवर करेंगे। तो आज का ये जो सेशन था, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए था कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, याद रखिएगा। शेयर मार्केट अगर नॉलेज के साथ किया जाए तो डेफिनेटली इसमें ग्रो बहुत अच्छा होता है। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको अभी 5 लाख रुपए दे दूं और बोल दूं ना कि शेयर मार्केट में जाओ इन्वेस्ट कर दो, तो आप वो 5 लाख रुपए पूरे डुबा दोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी जो है ना स्टार्ट हुई 5 लाख रुपए से, ठीक है। और आपको यह बात समझ में ही नहीं आई कि 5 लाख रुपए को बचाया कैसे जाएगा और उसको फिर बढ़ाया कैसे जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया होगा ना और आप 5 लाख रुपए पे गए हो, तो अगर बाय द वे आप जीरो पे आ गए ना, आप दोबारा से 5 लाख पे चले जाओगे, ठीक है। दिस इज वॉट द ब्यूटी ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर आप लर्न करोगे तो आप सस्टेन करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो इन चीजों पर होने वाला है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाएगा, कौन सा सेक्टर होता है, किस सेक्टर में आपको करना चाहिए, और इन सेक्टर्स के बारे में और इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। एनएससी बीएससी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इन सारे सेशंस में बताते रहूंगा। लेकिन आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा सही टाइम आने पर कि कब आपको पैसा लगाना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा दिनों का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।